गया शहर के आसासी मोड़ के पास स्थित कमला विहार भवन में एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा सितयुग इंस्टीट्यूट का ऑफिस का शुभारंभ कुछ दिनों पहले किया गया था, जिसमें रविवार को सितयुग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर राजेश कुमार ऑफिस पहुंचे, जिसका भव्य स्वागत किया गया। सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि सितयुग इंस्टीट्यूट में अनुभवी शिक्षकों के साथ ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कुछ कहा सुनिए। सितयुग जैसे कॉलेज तो यहाँ पर काफ़ी हैं। इनफैक्ट बिहार चाहे दिल्ली एनसीआर चाहे आपका भोपाल साउथ में प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी हैं, लेकिन आज के प्राइवेट कॉलेज में रिसर्च और प्रयोग लोग डिग्री ले रहे हैं बहुत ईजी से, लेकिन नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। सितयुग नॉलेज के लिए जाना जाता है। सितयुग प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता है। सितयुग अनुशासन, आजकल बिहार के बच्चे खासकर देखा जाता है कि लोग भोपाल कर्नाटका जाते हैं, उसमें ज़रूर 20% बच्चे अच्छे करते होंगे, लेकिन 80% बच्चे मस्ती करके फिर बिहार आ जाते हैं। जो गार्जियन अपना मोटा पैसा कमाकर जमा करता है बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, वो बाहर कॉलेजेस के लिए, बाहर प्रदेश के लिए दे जाता है। मैं आपको बताऊं कि आज बिहार हमारा बैकवर्ड स्टेट क्यों बोलते हैं मंत्री लोग। आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा पर अरबों रुपया शिक्षा और हेल्थ के नाम पर आज बाहर जा रहा है। तो जब हमारे पास पैसा रहेगा ही नहीं तो हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो हमारा स्टेट आज भी मतलब कैपिटल में बहुत स्ट्रांग नहीं हो जा रहा है। तो मुझे यहाँ की सरकार से आह्वान है, यहाँ के लोगों से भी आह्वान है कि बिहार का पैसा बिहार में लगे, घर का पैसा घर में रहे। और मैं बता दूं कि आपका साउथ में वहाँ भी 5 रूम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, लेकिन आजकल सब एजेंटों के चक्कर में पकड़ कर वहाँ चले जा रहे हैं और जाने के बाद उनको अफसोस होता है, और वो अफसोस के भी चाह कर फिर वो बिहार में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ डेट ख़त्म हो जाता है। तो मैं बिहार के गार्जियन को भी बोलूँगा कि नहीं कि मेरा बेटा क्या तो बेंगलोर को किसी गांव में पढ़ रहा है, हरियाणा के किसी गांव में पढ़ रहा है दिखाने के लिए, लेकिन वो स्टेटस भी नहीं है, वो धोखा खा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सितयुग से ही बच्चे डिप्लोमा कर करके IIT गए। एक हमारे कॉलेज का इलेक्ट्रीशियन के बेटा, स्टोर कीपर का बेटा, बीटेक करके लोग BPSC एग्जाम कंप्लीट कर रहे हैं। और बिहार कम नहीं है, बिहार पढ़ाई के लिए जाना जाता है, मेधावी छात्र के लिए जाना चाहता है। तो बाहर जाकर तो हाई फाई और रंगीला मौसम में समा जा रहे हैं। तो उसको यहाँ के गार्जियन को समझना पड़ेगा। और बच्चों को तो आज़ादी चाहिए। अगर गलत आप लत देंगे तो बच्चा तो वहाँ जाना ही चाहेगा, क्योंकि वहाँ मस्ती है, रात रात भर होटलिंग हो रहा है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन किया जा रहा है, पढ़ाई कम ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है। तो बच्चे को तो वो अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ के जनता और मुझे मालूम है कि खासकर गया, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन टाइम्स वेलफेयर ट्रस्ट दृढ़ संकल्पित है कि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा नॉलेज मिले और अच्छा प्लेसमेंट मिले। सर नॉलेज की बात तो सभी करते आ रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज कहाँ जाता है? फिर आप भी कर रहे हैं, 6-10 साल पहले कुछ और लोग भी कर रहे होंगे। तो क्या सितयुग वाकई नॉलेज पे काम करने की कोशिश कर रहा है? मैं तो बताया, जब नॉलेज था तब ना बच्चे IIT में जा रहे हैं, BPSC कंप्लीट कर रहे हैं, MNC कंपनी में जा रहे हैं। और नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक वो चीज़ जहन में नहीं जाएगा, रटन विद्या हो जाएगा। तो अच्छे शिक्षक हैं, क्या विदाउट शिक्षक कुछ अच्छा हो ही नहीं सकती। आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो जब तक आप शिक्षक अच्छे नहीं रखिएगा, जिस तरह से मैं बताया कि हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग है, BBA है, BCA है, तो हमारे यहाँ BCA जो अब NIT पटना से जो PhD कर रहे हैं, तो नॉर्मल BCA BBA वाले से तो लाख गुना अच्छे होंगे। अरे उनमें टैलेंट था तब ना NIT पहुँचे। सारे लोग तो NIT IIT नहीं पहुँच सकता है। तो नॉलेज को प्रधानता हम लोग शुरू से दिए हैं और देते रहेंगे। और मैं बता दूँ, बहुत कॉलेज इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज और आपका प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहा है, लेकिन सितयुग बच्चों के लिए मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ रिटर्न करते हैं बच्चों को कि भैया अब हम नहीं ले सकते, हमारे यहाँ सीट फुल हो गया है। तो सितयुग बच्चों के लिए मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ 700 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अगर कुछ है तभी तो रह रहे हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो मतलब आर्थिक रूप से उन लोग के लिए कुछ सर, उनके लिए बता दूं, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को धन्यवाद दूंगा, जो पूरे इंडिया में
ऐसा चीज़ नहीं है। उन्होंने न जात देखा न पात देखा, एक ऐसा स्कीम लाए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और मैं नीतीश जी को तहे दिलों से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उसमें सिर्फ वो देखे कि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन कमज़ोर है, वो किसी भी कास्ट का हो, और सब लोग 4 लाख का लोन ले सकता है। बीटेक के लिए जो हायर एजुकेशन है, डिप्लोमा के लिए 3 लाख है, ITI के लिए 2 लाख का है। तो उसमें कोई भी बच्चा वो लोन ले सकता है, और वो लोन नहीं है, वो नाम के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो स्कीम है गवर्नमेंट का। जो लड़कियां हैं, चक्रवृद्धि ब्याज उसमें नहीं लगता है, सिंपल इंटरेस्ट। वो भी अगर मान लीजिए BBA कर रहा है तो 3 साल का BBA वो बच्चा करेगा, BCA करेगा, 1 साल उसको लीप ईयर मिलेगा, और चौथा साल से उसको 86 इंस्टॉलमेंट मतलब 1700-1800 रुपया पर मंथ नौकरी करके उसको चुकाना है। तो इससे अच्छा स्कीम और क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं माननीय नीतीश मुख्यमंत्री जी जो नीतीश जी हैं, मैं इस स्कीम लाने के लिए, और मैं आपको बता दूं इससे लाखों लाख बच्चे इसका ले रहे हैं एडवांटेज, और कितने इससे अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ साल में शिक्षा का जिस तरह से नीतीश जी ने इसके माध्यम से बढ़ावा दिया है, इसका एक असर बिहार स्टेट में देखने को मिलेगा। बिहार के 16 जिले में काम कर रही है और 12 ऑफिस अभी इसका है, जो किसी भी सेवा के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती है। गवर्नमेंट का जो स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम हो, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे साथ में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, कि बच्चा को सही दिशा कैसे मिले, औरतों को सही दिशा कैसे मिले, जीविका की सहायता से कैसे गवर्नमेंट का एक एक चीज़ को जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य करती है, और किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपया भी ये चार्ज नहीं करती है। इस संस्था की सबसे बड़ी चीज़ है, इस संस्था के अंदर जो स्कूल चल रही है रिलायंस दीदी अकादमी, जहाँ पे 250 ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका कॉपी, किताब, ड्रेस सारा कुछ फ्री है। संस्था के अंदर लगभग 500-600 ऐसे बच्चे का इस साल एडमिशन हुआ है। वैसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ करके कहीं साइकिल में काम कर रहे थे, कहीं पंचर बना रहे थे, कहीं रेलवे में खीरा बेच रहे थे।